है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। और ये ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। तो यहाँ मैंने खाना वगैरह खाने के बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि कल महाशिवरात्रि थी, तो इसीलिए पूरा किचन और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन की हूँ, क्योंकि फिर सुबह जब वही हो जाती है जल्दी जल्दी। अभी साफ़ कर दी हूँ, सुबह एक बार फिर से कपड़ा मारूंगी, क्योंकि रात के मतलब कीड़े मकोड़े या कुछ भी मतलब स्लैब पे चढ़ उड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके फिर मतलब सोऊंगी। और सुबह फिर एक बार उठ के मतलब साफ़ रहता है तो साफ़ करने में ईजी हो जाता है, एक बार से फिर से कपड़ा मार दूंगी बनाने के पहले। तो यहाँ पे क्लीनिंग करके उसके बाद मैंने अपना मतलब साबूदाना वगैरह जो भी मुझे भिगोना था वो मैं अभी भिगोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये रात में जैसे भिगोने के लिए रख दो तो फिर सुबह जैसे वो अच्छे से फूल जाता है और बिल्कुल 5 मिनट में बन के साबूदाना का खीर रेडी हो जाता है। और उससे आप मतलब खिचड़ी वगैरह भी बना सकते हो। यहाँ पूरा किचन को क्लीन कर दिया था और यहाँ जो मिक्सर था उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि पूजा का जो मैं फलाहारी बनाऊंगी वो इंडक्शन पर बनाऊंगी, तो इंडक्शन के लिए वही मिक्सर वाले प्लॉक में मतलब उसका प्लॉक लगाऊंगी। तो यहाँ मिक्सर साइड में रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये छोटा वाला पैकेट था, तो ये पूरा पैकेट मैं डाल दी थी भीगने के लिए। इसको पहले धो के 2-3 पानी से, क्योंकि इसमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है। फिर साबूदाना का खीर या मतलब खिचड़ी कुछ भी बनाइए तो खिली खिली बन के रेडी होती है अच्छे से। फिर धोने के बाद में फिर उसमें पानी करके उसके बाद ढक के रख दिया था। और ये किचन में आया था, वंशिका जल्दी सो गई थी, ये दोनों अभी तक जगे थे। और जब तक मैं बिस्तर पे नहीं जाऊंगी तब तक तो ये जाएगा नहीं, लेकिन आज वंश भी जगा था ना, तो वरना ये भी सो जाता है। अभी 11 बजने वाले थे और देखिए वंशिका सो गई थी और ये अभी भी इधर उधर घूम रहा था मेरे बिस्तर पे जाने का वेट कर रहा था। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, मतलब महाशिवरात्रि वाले दिन का। तो यहाँ सुबह उठ के पहले मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाया है और अभी चाय पानी कुछ भी नहीं पिया है, क्योंकि आज मेरा व्रत है, फास्टिंग है। तो मतलब पूजा करने के बाद ही पानी या चाय कुछ भी मैं लूँगी। तो उसके बाद झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर 2-4 जो कपड़े थे बच्चों के मतलब छोटे वाले बाबू को, वो मैं धो के और फिर सिर धो के नहाई थी आज। तो नहाने के बाद में फिर यहाँ साड़ी वगैरह पहन लिया था, यहाँ चूड़ी चेंज कर रही हूँ। ऐसे कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर वही है कि महाशिवरात्रि है तो फिर अलग से दूसरी चूड़ी पहनी हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने घर में अपनी पूजा किया है। और पूजा का मैं कोई ख़ास नियम विधि या कुछ ऐसा मैं नहीं करती हूँ, जो मैं डेली रूटीन में पूजा करती हूँ वैसे ही करती हूँ। बस हाँ ये है कि थोड़ा मतलब त्यौहार वाले दिन आरती वगैरह मतलब स्पेशल से हो जाता है। उसके बाद करने के बाद फिर मैं मंदिर चली गई थी और मंदिर से अभी आई हूँ, शंकर भगवान का मंदिर से। और मंदिर यहाँ दूर है तो डेली डेली नहीं हो पाता है जाना। होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और आज दिन है बुधवार और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को हमारी छोटी सी फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह का जो मतलब झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा वगैरह मेरा सब निपट चुका है। वंशिका अभी नहा के गई है, मैं जस्ट अभी मंदिर से आई हूँ। घर में पूजा किया था, उसके बाद मंदिर थोड़ा दूर है लेकिन गई थी, आज महाशिवरात्रि है तो वैसे तो नहीं जाना हो पाता है, तो फिर गई थी। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी पहनी है। ये वाली साड़ी मतलब फर्स्ट टाइम पहनी है, वही बता रही हूँ। तो अभी मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ और आज मेरा व्रत है, बाकी बच्चों का खाना वगैरह बनेगा। तो अब मैं वंशिका नहा के वो भी चली गई है मंदिर, यहाँ पे पूजा करके। वंश नहा रहा है, वो मंदिर नहीं जाएगा, उसे भूख लगे तो नहा के कुछ खाएगा अभी। कोशिश तो यही रहती है कि तीज त्यौहार पे बच्चे भी हाथ जोड़ ले भगवान से, क्योंकि बच्चों को क्या है कि हम शुरू से ही आदत डालेंगे तो फिर वैसा ही उन पे असर पड़ता है। तो अभी छोटे वाले बाबू को भूख लगा था तो उसे अंगूर दे दिया खाने के, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10:15 बज गए हैं, देखिए घड़ी में सामने दिख रहा होगा। और अभी मैं अपने लिए बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में वो कचौड़ी जो मिलती है दुकान में, वही वंशिका को पैसा दे दी हूँ। पूजा करके कचौड़ी वाले भैया को बोल दी थी जब मैं आई थी, तो रास्ते में दुकान पड़ता था तो वो दे देंगे पैसा। मैंने वंशिका से भेज दिया, जब पूजा कर लेगी आएगी तो उधर से लेते आएगी तो बच्चे वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी से ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। दोपहर में उनके लिए दाल चावल वगैरह बनाऊँगी। अभी मैं अपना फलाहारी अभी बनाऊँगी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा।
क्या फलहार बनाऊंगी, कैसे हम लोग व्रत रखते हैं, सब शेयर करूंगी आप सबके साथ में। ये कल रात के वीडियो में मैंने दिखाया था, किचन वगैरह मैंने क्लीन किया था और यहाँ से मिक्सर हटा दिया था। और ये वाला चूल्हा इंडक्शन वाला निकाला है, क्योंकि ये मैंने व्रत के लिए ही रखा है। उस पर फिर वो पूरा पाइप वाइप छटका के धोना पड़ता था बार बार। तो कभी क्या है कि पाइप वगैरह जैसे मतलब सेट करो तो अच्छे से नहीं होता है, तो लीक करने लगता है। तो इसलिए फिर ये मैंने मंगाया था, पिछले साल ही मंगाया था, अष्टमी जन्माष्टमी वगैरह में इस्तेमाल किया था। तो अभी और नवरात्रि थी तो शायद उस समय भी की थी। अभी इसको निकाल के सुबह साफ़ करके लगा दी हूँ। और यहाँ दूध आ गया है, दूध अभी उबालूंगी, चाय बनाऊंगी। और इसमें देखिए रात में साबूदाना भी भिगोई थी, ये पूरा अच्छे से भीग गया है। उसके बाद मूंगफली वगैरह अपना फ्राई करूंगी। और फ्रूट वगैरह तो मैं लाई ही हूँ, कल ही लाई थी, कल वाले वीडियो में दिखाया था। तो ये देखिए, चलिए चलते हैं फटाफट से अपने काम में। फ्रेंड अभी चाय बनाने जा रही थी और लाइट ही नहीं है, तो बिना लाइट के इंडक्शन चलेगा नहीं, यही दिक्कत होती है। इससे अच्छा था कि यही चूल्हा साफ़ कर लेती पहले से, लहसुन प्याज का है तो मतलब बना पाती। तो अब लाइन का वेट करूँगी, लाइन आएगा तब जाके करूँगी, तब तक पानी वगैरह पीऊँगी और अपना काम जो है वो निपटाऊँगी। तो छोटे वाले बाबू के लिए शकरकंदी रख दी हूँ, स्वीट पोटैटो उबालने के लिए, क्योंकि वो लिट्टी वगैरह खाता नहीं है, तो उसके लिए ये हो जाएगा। दूध में मैश करके दे दूँगी। यहाँ दोनों बच्चे खा रहे हैं, बंसी का पूजा करके आ गई है। उसके बाद फिर लाइट आ गई थी, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए चाय बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि चाय का मतलब आदत है ना, तो फिर बहुत चाय के बिना बहुत वो लगता है। और चाय पी लो तो फिर उतना खाने वगैरह की टेंशन नहीं रहती है। और मंदिर में मैं मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ भीड़ बहुत होती है और दूसरा है कि शूट करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो इस कारण से मैं पूजा वगैरह मंदिर में करती हूँ, तो उसका ब्लॉग वीडियो नहीं जाता है आप सबके पास में। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रख दी हूँ। और उसके बाद उसके जब चाय बन जाएगा तो तुरंत ही इस पर दूध रख दूँगी। अभी बच्चे वगैरह मतलब बंसिका भी मंदिर से आ ही गई थी, और बाबू को मैंने शकरकंदी मतलब उबल गई थी तो उसको दूध में मैश करके खिला दिया था, छोटे वाले बाबू को। और यहाँ वंश बार बार आके देख रहा है मम्मा क्या बना रही है, क्या बना रही है। अच्छा हाँ, हम लोग फलाहारी में नमक वगैरह नहीं खाते हैं। आप लोग कैसे शिवरात्रि मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। हम लोग है कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं कि अन्न वगैरह खाते हैं, बहुत है कि मतलब फलाहारी वाला नमक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, नमक वगैरह नहीं खाते हैं, सिर्फ फल फ्रूट खा के ही रहते हैं। और आ जाइए आप सभी शिवरात्रि का मतलब जिन जिन का व्रत है फास्टिंग चाय पीने के लिए। उसके बाद में चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैंने लगे हाथ मूँगफली यहाँ फ्राई करने के लिए रख दी थी। और पता नहीं इंडक्शन पे मूंगफली अच्छे से फ्राई नहीं होती। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर होता होगा तो, क्योंकि इसमें गैस के मुकाबले मतलब मुझे बहुत ही समय लग गया था मूंगफली फ्राई करने में, कम से कम 25 मिनट लग गए थे, लेकिन फिर भी ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाई थी। तो फ्राई तो मैंने कर लिया था, फिर शाम में मैंने दोबारा गर्म करके फिर इसको खाई हूँ। दिन में टाइम नहीं लग पाया था तो नहीं खाई हूँ। उसके बाद फिर लगे हाथ साबूदाना भी बनने के लिए रख दिया था और वही भीग गया था अच्छे से, तो ये 5 मिनट में बन के तैयार हो गया था। क्योंकि फिर वही था कि मैंने सोचा फिर यहाँ से हटूँगी दूसरा काम करने जाऊँगी तब तक लाइट चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो पहले इसका काम निपटा लूँ। उसके बाद बच्चों का खाना वगैरह बनाई थी दोपहर में। और ये शाम का क्लिप है, बच्चे रो रहे थे बाहर जाने के, छत पे लेके आई थी। और शाम का देखिए यहाँ व्यू कितना अच्छा है, मतलब बिल्कुल बादल में रेनबो जैसे बने हुए थे, बच्चे वही देख रहे थे और खुश हो रहे थे। और आज ना धूप बिल्कुल ही नहीं निकली थी, मतलब मीठी मीठी जो दिसंबर वाली धूप होती है वैसी निकली थी, वरना सुबह तो बहुत अच्छी खासी धूप हो रही थी। उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा देर खेला, उसके बाद मैं फिर नीचे आ गई थी क्योंकि शाम का दीपक का टाइम हो गया था। तो शाम में मैंने इन्हीं से दोनों से पूजा करवाई थी, क्योंकि वही है कि अपने अपने धर्म से बच्चे मतलब जुड़े रहें तो अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा मतलब करेंगे तभी इनको आगे चल के आदत रहेगी पूजा वगैरह अपने धर्म से जुड़ने की। तो फिर इन्हीं दोनों से दीपक वगैरह जलाया था। ये सुबह में पूजा नहीं किया था, तभी शाम में कर रहा है वंश। और उसके बाद में फिर सारे दिन के बर्तन इकट्ठे हो रहे थे तो मैं किचन में आ गई थी बर्तन वगैरह धोने के लिए।
और वंशिका को यहाँ भूख लग रही थी तो मैंने गैस जला दिया था, तो वो अपने लिए वह यहाँ पे बगल में ब्रेड टोस्ट कर रही है। ब्रेड वगैरह वो टोस्ट कर लेती है, पहले तो नहीं करती थी, लेकिन अभी जब मेरी तबीयत बीच में ख़राब हुई थी फिर मैंने उसे कुछ कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम वगैरह सिखाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए एक दिन की बात है नहीं, दूसरा कौन कितने दिन कब तक देगा। तो मतलब ये है कि बच्चे भूखे ना रहें, इतना तो उनमें हुनर होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ है जो बच्चे अपना कर लेंगे। तो वो फिर बच्चों ने ब्रेड खाया था और दूध पिया था। उसके बाद यहाँ फिर मैं मूंगफली को दोबारा से गर्म करके फिर चाय के साथ लेके बैठ गई थी। और ये तो खाता नहीं है, ऐसे खेलने के लिए बार बार हाथ डाल रहा था, तो मैंने इसे फर्श पे दे दिया था खेलने के लिए, क्योंकि फिर जूठा हाथ डाल देता तो फिर मैं नहीं खा पाती। उसके बाद फ्रेंड अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और ये फोल्डिंग टूट गया था तो इसको मैंने अकेले ही कैसे समेटा है, सब साफ़ किया है, वो आगे वाले ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये मतलब बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे अभी शाम में, तभी अचानक से बीच से टूट गया था, बहुत परेशानी हुई। कुछ दिन पहले तक तो मुझे मतलब ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। चलिए फ्रेंड यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी।